हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू डैश। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं आपको समझा दूँ। पहला दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बार क्या होता था हमारा, इसका आंसर क्या आता था, 1 आता था। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो दोनों का टोटल करो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ओके, तो यहाँ पे वही आपको बताया हुआ है। ओके, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका मीनिंग हुआ पी ऑफ ई, फिर यहाँ पे बीच में प्लस है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि ये दोनों का टोटल कितना होता है, आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे हमको यही बताया, तो देखो पहले का आंसर 1 दिया हुआ है। ओके, तो मीन्स आपको ये याद होना चाहिए। अब दूसरा मैं एक प्रोबेबिलिटी का एक सही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि सपोज मैं एक कॉइन ले रहा हूँ, उसको टॉस कर रहा हूँ, तो टॉस करूँगा तो क्या होगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50% होती है। ओके, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50% होती है। तो होगा क्या कि इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो कोई पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो यहाँ पे होगा क्या, हमारा आंसर यहाँ पे कैसे मिलेगा हमको। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो वो कितनी है, 50%। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इसका मीनिंग ये होगा कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वो भी आधी हो जाएगी। तो आधी प्लस आधी कितना हो जाता है, ऑलवेज 1 होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, बस और कुछ नहीं है। चलो सेकंड नंबर का पॉइंट ले रहे हैं। सेकंड में अंदर हमको कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इन ब्लैंक सच एन इवेंट इज कोल्ड ब्लैंक। मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि ऐसी कोई इवेंट जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि सनराइज इन वेस्ट, पॉसिबल है क्या, नहीं। सनराइज ऑलवेज इन ईस्ट। ओके, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इसका आंसर ऑलवेज 0 होता है। और उसको बोलते क्या है, हम उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 0 एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज ब्लैंक सच ऑफ इवेंट इज कोल्ड। मीन्स जो इवेंट ऐसी की जो हर रोज होती है, मीन्स सनराइज इन ईस्ट। ओके, तो मीन्स फिक्स हो गया कि भाई ईस्ट में से ही आएगा सन। फिर सन सॉरी अर्थ इज अर्थ रोटेटिंग टू सन। ओके, मीन्स ऑर्बिट में होता है अल्टीमेटली, कहने का मीनिंग। तो मीन्स अर्थ है वो सन के ऑर्बिट में है तो हाँ है, और जो मून है वो अर्थ के ऑर्बिट में तो हाँ है। तो यस, इट मीन्स दैट वो इवेंट कंपलसरी हो गई, मीन्स हर रेगुलर होती है, वो रोटेट करती रहेगी। अर्थ इज ऑलवेज रोटेटिंग, तो फिक्स है, रोटेट करती ही रहती है। ओके, तो इट मीन्स दैट जो श्योर इवेंट होती है उसको हम बोलते हैं, मीन्स जो हर वक्त होता है, सर्टेन होता है, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, और वो उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको फोर्थ भी समझ में आ गया। नाउ फोर नहीं, थर्ड। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ की। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, मीन्स इसका देखो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, मैं आपको समझा दूँ। देखो अगर मैं बोलूँ कि एक कॉइन है, बरोबर, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो हाफ। चलो फिर अब वो वापस वो कॉइन को टॉस करूँगा तो उसकी नो डाउट हेड तो सेकंड टाइम भी आ सकता है, पर पॉसिबली अगर 1 टाइम मैंने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, आधी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, आधी। तो मीन्स दोनों जो भी दोनों प्रोबेबिलिटी, वो दोनों प्रोबेबिलिटी का टॉस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, मीन्स सारी जितनी भी हो सकती है वो सारी एलिमेंट्री इवेंट की अगर हम टॉस करेंगे तो वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। अब आप फॉर एग्जाम्पल जो लूडो का हमारा पास डाइस होता है उसकी बात करते हैं। तो लूडो का जो डाइस है, अगर उसको हम टॉस करेंगे, डालेंगे, थ्रो करेंगे, तो उसका कुछ भी आ सकता है। क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो उसकी 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सिंपल सी बात है, हम अगर पूछे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 1/6। चलो अब कोई पूछे 1/2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 1/6। चलो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, 1/6। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। अब ये टोटल 1 2 3 4 5 6 है यहाँ,
और ये 6, ये सबका टोटल करोगे तो ऑलवेज 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि सारी जो इक्वली लाइकली जो एलिमेंट्री इवेंट है उसका इक्वली लाइकली जितनी भी इवेंट होती है वो सबका टोटल करो तो ऑलवेज कितना होता है? 1 ही आता है। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है टोटल उसको डिवाइड कर दो, सॉरी जितने भी फेवर कम होते हैं जितने भी टोटल उसको डिवाइड बाय उतना कर दो तो आपको टोटल मिल जाएगा 1 मिलेगा। ओके, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, उसको ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट, वो आपको याद रखना है। ओके, नाउ हम बात करेंगे फिफ्थ की। फिफ्थ में क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन और इक्वल टू ब्लैंक। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कि प्रोबेबिलिटी में एक रूल है कि आंसर 0 और 1 के बीच में ही आता है। मैंने आपको बोला था अगर 0 और 1 के कोई बीच में ऐसा बोल दे कि आंसर मेरा सर 1.5 है तो उसका मीनिंग रॉन्ग है। ओके, तो इट मीन्स दैट होगा क्या सिचुएशन, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि भाई सिंपल सी बात है। तो 0 ग्रेटर देन मीन्स उससे बड़ा होना चाहिए, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और लेस देन इज इक्वल टू 0 मीन्स लेस देन इज इक्वल, अब सिंपल सी बात है लेस देन क्यों आएगा? क्योंकि 1 से हमारा आंसर कम आएगा तो लेस देन इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फॉर्मूला था, आपको याद हो तो हमने ये ऐसा लिखा हुआ था कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ई मीन्स 0 से बड़ा आना चाहिए और लेस देन 1 मीन्स 1 से कम आना चाहिए। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर, और यहाँ पे 0 1 लिखा है वो भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन जैसे पूछा उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको 0 के 1 के फॉर्म में पूछा इसलिए हम यहाँ पे 0 1 लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। ओके, तो आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।